तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियोज। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और मस्त होंगे। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट की ओर। ठीक है, हमारा पॉइंट क्या है दोस्तों? मेरा पॉइंट ये है कि त्रिगोनोमेट्री में कौन कौन से मेन सूत्र होते हैं, उस सूत्र पर हम कैसे सवालों को हल करते हैं। हमारा ये क्या है? हमारा ये पॉइंट यानी कि हमारा ये मेन है। अब मेन को हम क्या करते हैं? सबसे पहले याद करते हैं, पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम त्रिगोनोमेट्री चैप्टर के मेन सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा मेन सूत्र जो होता है उसको हम पहले यहाँ पर लिख ले रहे हैं एक ट्रिक के माध्यम से। आप सभी को पता होगा कि त्रिगोनोमेट्री में एक तो इंग्लिश मीडियम के लिए या हिंदी मीडियम जो भी बच्चे हो उसके लिए मैं बता दूँ, एक होता है क्या? एक होता है पंडित बद्री प्रसाद यानी कि PB और पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, और एक होता है हरी हरी बोल या हर हर बोल। सूत्र बहुत सारे हैं दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है। ठीक है, और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एक और सूत्र है जिसे हम बहुत आसानी से याद करते हैं। कौन सा सूत्र है? लाल। ठीक है, लाल बट्टा में कक्का। आप सभी को याद होगा, लाल बट्टा में कक्का। ये हमारे हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। तो मैं इस वीडियो में दोनों के बारे में बता नहीं सकता, बट मैं एक ही के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन ये दोनों, जब मैं एक के बारे में बताऊंगा ये बच्चों दोनों पढ़ लेंगे, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वाले भी। ठीक है, तो चलिए हम इस सूत्र के माध्यम से सभी अनुपातों का मान निकालते हैं। ठीक है, तो सभी अनुपातों का मान निकालने के लिए तक मैं वीडियो को, हाँ, तो सूत्र के लिए मैं सभी अनुपातों में यानी कि हमारे त्रिगोनोमेट्री में सभी अनुपात हो वे पहले लिख लेते हैं। इसमें पहला अनुपात क्या है? साइन। ठीक है, लिखते जाता हूँ इस तरफ। ये मेरा हो गया। ठीक है, ये हम सभी मतलब अनुपातों को यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहले कौन सा अनुपात है? सबसे पहले होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये हमारे अनुपात हो गए। इन अनुपातों का मान हम कैसे निकालते हैं? एक हम यहाँ पर त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिगोनोमेट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिगोनोमेट्री में ये भी त्रिभुज समकोण लेते हैं। समकोण से ही हम पाइथागोरस प्रमेय का पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं और उसी से उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। हम त्रिभुज को नाम दे देते हैं AB और C। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को दोस्तों। इस वीडियो को आप देखोगे तो त्रिगोनोमेट्री चैप्टर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज बन गया। इसका नामकरण भी हम लोग कर दिए। अब इस अनुपातों को छोड़िए, अब हम त्रिभुज पे आते हैं। ज़्यादा त्रिभुज पे ध्यान दे दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप त्रिभुज पर ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, हम अच्छी तरह से एक त्रिभुज बना देते हैं। तो हमारा ये त्रिभुज रेडी हो गया। ठीक है, हम त्रिभुज पे अब क्या क्या करने वाले देखिए। हमको ये पहचाना है सबसे पहले कि त्रिभुज में लंब कौन है, कर्ण कौन है और आधार कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको बता दूं कि त्रिभुज में ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले लंब कौन है समकोण त्रिभुज में। तो हम बता दूं सबसे लंबा भुजा हो, सबसे जो लंबी भुजा हो उसे हम कर्ण मानते हैं। तो इसमें बताइए आपको सबसे लंबी भुजा कौन है? क्या ये लंबी भुजा है या ये लंबी भुजा? ये हम देख सकते हैं कि सबसे लंबी भुजा ये दिख रही है मेरे को। ठीक है, आप सबको भी दिख रहा होगा ये सबसे लंबी भुजा है। तो सबसे लंबी भुजा को हम क्या मांगते हैं? कर्ण। और कर्ण हम ऐसे लिख देते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसका नामकरण कर देते हैं कर्ण। इस भुजा को मैंने क्या माना? कर्ण। ठीक है, इस कर्ण को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है? अब बचता है आधार और लंब। आधार और लंब बचता है। आधार और लंब को हम उसके कर्ण और उसके आधार से हम निर्णय करेंगे कि कौन लंब है और कौन आधार है। ठीक है, हाँ, तो मैंने यहाँ पर कर्ण का नाम दिया और इसको निकालेंगे लंब और आधार को। ठीक है, तो लंब और आधार कैसे निकालेंगे? जो हमारा जहाँ समकोण बन रहा होगा, जैसे में समकोण हमारा कहाँ बन रहा है? समकोण हमारा यहाँ बन रहा है ना समकोण। यहाँ पर यह 90 अंश का मान भी दिया है, दिया ना 90 अंश का मान दिया ना दोस्तों। इस 90 अंश का मान जो दिया है यहाँ पर, 90 अंश का जो मान दिया है यहाँ पर दिख रहा है आप सभी को। ये यहाँ से हम निर्णय करेंगे कि कौन लंब है और कौन का आधार है। तो ये जहाँ है इसके सीधे वाले को हम क्या मानते हैं? कर्ण। इसके सीधे वाले को क्या मानते हैं? कर्ण। आप चाहे देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता हूँ, यहाँ पे त्रिभुज बनाता हूँ। तो ये यहाँ पे एक बना, इसके सीधे वाले क्या मानेंगे? कर्ण। आप यहाँ चाहे तो एक और त्रिभुज बना देता हूँ, जैसे मैं देख लीजिए
जैसे मैं यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, इस प्रकार से बन गया। इसके सामने वाले लोग क्या मानेंगे, हम कर्ण मानेंगे, कर्ण मानेंगे, मानेंगे ना, माना जी। आप समझ सकते हैं हमारी बातों को, या आप समझिए, मेरी बातों को समझिए, रटना नहीं है, बस समझना है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पे बताया कि इसको कर्ण मान लिए। इसको कर्ण मानने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, बताइए हम क्या करेंगे दोस्तों, बताइए हम इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बताइए। हाँ, अब कर्ण हो गया, लंब किसको डालेंगे, मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक बता दिया। अब लंब किसको हम डालेंगे बताओ, लंब हम किसको अब डालेंगे दोस्तों, लंब हम किसको लिखेंगे, लंब हमारा कौन होगा, लंब हमारा कौन होगा दोस्तों, बताओ जल्दी बताओ, लंब हमारा कौन सा है, ठीक है, लंब हमारा कौन सा है, लंब हमारा कौन सा है दोस्तों, त्रिभुजी गायब हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, हम यहाँ पर त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पर त्रिभुज बना देता हूँ, हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाता हूँ आपके सामने। सबसे बड़ी भुजा को हम मानते हैं कर्ण, कर्ण को हम के से लिख देते हैं, कर्ण, ये हमारा हो गया, माना कि कर्ण के है, ये हमारा 90 अंश है, ठीक है। और 90 अंश का जो सामने होगा उसे हम कर्ण मान लिए, ठीक है, और जो सामने होगा 90 अंश को उसका कर्ण मान लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हम किसे लंब मानेंगे, किसे लंब मानेंगे, ये हमारा समझ में नहीं आ रहा है, किसे लंब और किसे आधार मानेंगे। तो हमारा जहाँ न्यून कोण बन रहा होगा, जहाँ हमारा न्यून, अगर मान इसका पूछ दे, अगर इसका मान पूछ दे तो हम इस वाले को लंब मानेंगे, ठीक है। अगर इसका मान पूछे तो हम इस वाले को हम लंब मानेंगे, क्या मानेंगे दोस्तों, लंब, एल से लंब। अगर इसका मान पूछ दे, अगर त्रिगोमेट्री में इसका मान पूछ दे तो हम किसको लंब मानेंगे, इसको, ठीक है। अगर हम स्पेशल रूप से देखें कि इसमें कौन लंब है कौन आधार है, तो हम सबसे पहले लिख देंगे कि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। कैसे दोस्तों, क्योंकि न्यून कोण यहाँ पर बन रहा है हमारा ना, हमारा न्यून कोण यहाँ पर, तो हम इसके सामने वाले क्या मानेंगे, लंब मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समझने वाला विधि। मैंने यहाँ पर जान लिया किसे लंब कहते हैं, किसे कर्ण कहते हैं और किसे आधार कहते हैं। तो हम इस पर ज़्यादा फोकस अब ना करेंगे क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पर हो गया, और हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अपना ट्रिक, मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक मैंने ये बताया था कि ट्रिगोमेट्री में एक ट्रिक होता है जिसका नाम होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है लाल, क्या उसका नाम है, लाल बटा में कक्का दोस्तों, लाल बटा में कक्का, ट्रिक का नाम है लाल बटा में कक्का। हम यहाँ पर लिख देते हैं LALKKA, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया इस ट्रिक को, और इसमें ऐसा नहीं है कि बस ट्रिक ऐसे ही, इस ट्रिक का बहुत ही रोल है दोस्तों इस ट्रिगोमेट्री में। हम मैं बता दूं ट्रिक में क्या क्या है, बता दूं, कलर चेंज कर लेते हैं, आप भूलिएगा मत दोस्तों, बहुत ही रोल है ट्रिगोमेट्री में, इसका बहुत रोल है और इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये जो दिख रहा है सबसे पहले L बटा में A, पहले इसको हम लेंगे, L बटा में जो A है पहले इसको लेंगे, उसको किसके रूप में लेंगे, S के रूप में। सोना चांदी तोल, ऐसे लिख दिए, सोना चांदी तोल, ठीक है, सोना चांदी तोल। इसमें हम वो क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए ये ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कैसे बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हरी हरी बोल या हर हर बोल, ऊपर लिखते हैं सोना चांदी तोल, ठीक है। यानी कि सोना का मतलब होता है साइन, कॉस और टेन, और यहाँ पर लिखते हैं कॉट, सेक और कोसेक, इसके लिए, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ बताया नहीं कि जो लाल बटा कक्का होता है उस सूत्र का क्या मायने है, उस सूत्र का क्या मतलब है, ठीक है। तो आप मत समझिएगा दोस्तों कि ये जो है बहुत ही आसान है दोस्तों, जो सीख जाएगा उसके लिए आसान है, उसके लिए हर चीज़ आसान है, ठीक है। तो हम आपको बता रहा हूँ, उस माध्यम से आप पढ़ोगे, आप इस वीडियो में उस माध्यम से पढ़ोगे तो आपको 100% मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम बता रहा हूँ लाल बटा का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है साइन, इसका मतलब होता है कोस, इसका मतलब टेन।
अब मैं यहाँ पर इसका मान पुट करूँगा। अगर मैं इसका मान यहाँ पर पुट करूँगा, जैसे मैं साइन का मान यहाँ पर लिख दूँगा, सबसे पहले आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दूँगा लाल बटा में कक्का। मैं पूछूं कि साइन का मान कितना होता है, तो आप उठा कर रख देना यहाँ पर लाल बटा में कक्का। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ लाल बटा में कक्का। लाल बटा में कक्का नहीं, सॉरी दोस्त, लंब बटा में कर्ण। इसे लंब कहते हैं। एल से मैंने क्या बताया अभी, एल को मैंने बताया लंब और के को बताया मैंने कर्ण। एल को लंब, के की कर्ण और ए से आधार। ठीक है, ये हमारा समझने का ट्रिक है। तो साइन मेरा मान होगा लंब बटा में कर्ण, और कॉस का जो मान होगा उसके आगे वाला होगा आधार बटा में कर्ण। देख रहे हैं दोस्तों, आपके सामने है आधार बटा में कर्ण, इसे भूलिएगा मत। ये फार्मूला का बहुत रोल है। ठीक है, मेरा स्केच नहीं चल रहा है बट देखिएगा यहाँ पे होगा। ठीक है, इसका आधार बटा में कर्ण हो गया। अब जो 10 होगा, 10 का मान कैसे निकालेंगे, तो 10 का मान मैंने यहाँ बताया सोना चांदी तूल, यानी कि लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार यानी कि एल बटा में एल इसका मान होगा। अब आगे का कोट, मैंने यहाँ तो निकाल दिया कि ये भाई साइन होता है, कॉस होता है और 10 होता है। अब निकालेंगे कैसे कि कॉट का मान क्या होता है, सेक का मान क्या होता है और कोसेक का क्या मान होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मूले में, हम फॉर्मूले में आगे पढ़ने वाले हैं। हमारे आगे फॉर्मूले इस प्रकार से दिखाई देगा कि साइन बराबर होता है, साइन मैं आप लिख दूँ साइन थीटा बराबर, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक, 1 बटा में कोसेक थीटा। ये हमारा हो गया। ठीक है, एक फार्मूला। नेक्स्ट दूसरा फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा फार्मूला हमारा क्या होगा, दूसरा फार्मूला क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। दूसरा फार्मूला क्या होगा, दूसरा फार्मूला होगा कोसेक बराबर, क्या बराबर, उसी को बराबर कर देते हैं, उसी के बराबर कोसेक बराबर। ठीक है दोस्तों, कोसेक बराबर क्या लिख देते हैं, कोसेक बराबर नहीं दोस्तों, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा, 1 बटा में साइन थीटा। दो फार्मूला हो गया हमारे, दो फार्मूला हो गया। इसी से फार्मूला बनाएंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भी है। ठीक है, बहुत ही आसान भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। कॉस बराबर होता है, सॉरी कॉस बराबर नहीं, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा में सेक थीटा, 1 बटा में सेक थीटा, 1 बटा में सेक थीटा होता है। ठीक है ना, 1 बटा में सेक थीटा, 1 बटा में सेक थीटा। ये हमारा किसका मान हो गया, कॉस का मान हो गया। कॉस के मान के बाद क्या आता है, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद tan आता है। तो tan का जो मान निकालेंगे, tan का मान क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है 1 बटा में cot थीटा। सभी को पता है, सभी को पता है जी, नहीं पता है चलिए इसे नोट कीजिए और याद कीजिए मेरे साथ। tan का मान साइन कॉस tan के बाद आता है कोट का भी। अब 10 का मान निकालेंगे, कोट आया, अब कोट का मान निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, कोट थीटा बराबर होता है 1 बटा में tan थीटा। सभी को पता है, इसका मैंने उल्टा कर दिया, इसका मैंने क्या कर दिया, उल्टा। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा, अब देखिए मैं कितना फार्मूला लिख दिया, उस हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगता है 5 फार्मूले लिख दिए हैं, और लास्ट फार्मूला जो बचेगा हमारा वो कौन सा है, सेक थीटा नहीं लिखे हैं, तो सेक थीटा बराबर लिखते हैं कॉस थीटा, यानी कि सेक थीटा बराबर लिख देते हैं सेक थीटा बराबर दोस्तों, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा में कॉस थीटा, 1 बटा में कॉस थीटा। ये हमारे 6 हो गए, हमारे 6 हो गए कि नहीं हो गए, ये हमारे 6 हो गए कि नहीं दोस्तों, 6 हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, हमारे 6 हो गए ना, ठीक है, हो गया, इतना हो गया ना। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखने वाले हैं दोस्तों, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला के आधार पर हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसके ही सामने लिख दे रहा हूँ, जस्ट इसके सामने लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके सामने मैं आपको लिख दूँ, इसके सामने कि जो साइन का मान होता है, साइन का जो मान होता है दोस्तों लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। साइन का मान क्या होता है दोस्तों, लंब बटा में कर्ण। ये साइन का मान है दोस्तों, साइन का मान होता है लंब बटा में कर्ण। और जो कोसेक यहाँ पर दिया है, कोसेक ना, कोसेक का जो मान होगा इसी का उल्टा होगा, यानी कि कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब किसका मान हो जाएगा दोस्तों, कोसेक का मान। अगर साइन
यहाँ पर दिखा रहा है, इस फार्मूला का मतलब यही है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, यहाँ पे इसका उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, मैंने इस फार्मूले से यहाँ पर लिख दिया। देखो यहाँ पर दिखा रहा है ना, यहाँ पे जो फार्मूला दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो फार्मूला दिखा रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए और इस पर समझिए इस फार्मूला का मतलब क्या है। इस फार्मूला का मतलब यही है। ठीक है, इस फार्मूला का बहुत ही रोल है। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा है कोस। यहाँ पर देख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है। तो कॉस का मान क्या होता है, साइन के बाद होता है कॉस, और कॉस का मान होता है कर्ण, नहीं आधार बटा में होता है कर्ण दोस्तों, आधार बटा में होता है कर्ण। मत भूलिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़े हैं आज त्रिगोमेट्री के। आप इसे समझ जाओगे तो त्रिगोमेट्री आधा खत्म कर दिए। ठीक है, आधार बटा में कौन होता है, किसका, कॉस का होता है। ठीक है, इसके मत भूलिएगा। ठीक है, अब इसी का उल्टा कौन होगा, सेक होगा ना। तो सेक क्या होगा, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा, उसका टाइम क्या होगा, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा, ये किसका होगा, सेक का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका निकाल दिए तो सेक का बाद कॉस का बाद आता है टेन का निकालेंगे तो टेन का क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। ये होता है टेन का मान हो गया। टेन का मान निकाल दिए यहाँ से, और इसका टेन बराबर होता है, देखिए हम देख सकते हैं टेन बराबर जो होता है वो होता है 1/cot थीटा, यानी कि कोट का जब अब ये तो उल्टा आप करेंगे ना कोट के लिए, तो आधार बटा में हम लंब कर सकते हैं, आधार बटा लंब करेंगे तो हम किसका मान आ जाएगा, कोट का मान आ जाएगा। इस प्रकार से हम सभी का मान यहाँ पर निकाल दिए। टेक ऑफ फॉर स्क्रीनशॉट। ठीक है, सो दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारे इस फार्मूले से ये हो गया, इस फार्मूला को याद करोगे तभी हमारे सवाल और जो हमारे पढ़ना होगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने इसका अनुप्रयोग पढ़ लिया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।